हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट हब। आज 2003 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाली हूँ। प्रवक्ता चयन परीक्षा एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन फर्स्ट है, फरीदा कोलू किस देश से संबंधित कलाकार थी? तो फरीदा कोलू थी बेसिकली मैक्सिकन आर्टिस्ट। निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार है? मैक्स अर्नेस्ट। मैक्स अर्नेस्ट ने फोताज पद्धति की खोज की है 1925 में। 1925 में फोताज पद्धति में इन्होंने बनाया था नेचुरल हिस्ट्री पेंटिंग। और वैसे तो ये सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट, एक्चुअल में तो सरेलिज्म आर्ट मूवमेंट के ऑप्शन में नहीं है, तो इन्होंने दादाइज्म में भी काम किया है, इसलिए यहाँ पे दादाइज्म में सही रहेगा। किस स्थापत्यविद ने गतिज स्थापत्य की अवधारणा का विकास किया? तो वो स्कल्पचर आर्टिस्ट थे हेनरी मूर। सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो हाल ही में ध्वंस की गई थी, वो मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो बामियान की गुफा अफगानिस्तान में है। और 2001 में तालिबान वंशी शासकों ने इसे नष्ट कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ स्थित है? एलिफेंटा में है। और ये मूर्ति बनाई गई है ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है। इस मूर्ति का साइज है 18x24। जयपुर फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सो राइट आंसर सी, क्योंकि ये अकीक पत्थर से घुटाई करके चमकाए जाते हैं। और इस पद्धति को क्या बोलते हैं? जयपुर आरायसी पद्धति। जयपुर आरायसी पद्धति फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक को बोलते हैं। भारत में फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक जयपुर आरायसी यूज़ हुआ है जयपुर में, और फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक मुगल काल में दशावंत ने यूज़ किया है अपने उसमें भित्ति चित्र में। बाल्ज़ैक नामक स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो बाल्ज़ैक मूर्ति रॉडिन ने बनाया है। आधुनिक कला की प्रवृत्तियों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो यहाँ असत्य की बात हो रही है, तो राइट आंसर होगा डी। किसी ने कहा है आधुनिक कला अशिक्षित लोगों की कला है। तो सिंपल तरीके से, ज़्यादा अगर एग्जाम में तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। ऑफ कोर्स अशिक्षित की बात हो जा रही है, तो ये रॉन्ग होगा। बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है, वॉश टेक्निक के लिए। और बंगाल शैली को पुनरुत्थान काल भी कहा जाता है। बंगाल शैली का टाइम है 1895 से 1920 तक चला था, और 1905 से लेकर 1920 तक को यहाँ का चरम पुनरुत्थान काल माना जाता है। और 1905 में ही यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर एज ए प्रिंसिपल, मतलब हेड, यहाँ पर टीचिंग कराने आए थे। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल शैली के फाउंडर कौन है, जन्मदाता? तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। महान स्फिंक्स अवस्थित है, तो ये गीज़ा में है। गीज़ा में 3 पिरामिड बनाया गया है, 1, 2 और 3। तो पहले वाले का नाम है खुफरे, एक सेकेंड, इसका खुफरे नाम है, दूसरे का नाम है खफरे, और तीसरे का नाम है मैनकुरे। तो ये जो स्फिंक्स बनाई गई है, ये खफरे वाला पिरामिड है, इसी के सेंटर में बनाया गया है स्फिंक्स का। ऐसा कहा जाता है कि ये जो है एनिमल, ये इसका सेफ्टी रक्षा करने के लिए बनाया गया है। और पिरामिड है कहाँ? इजिप्ट में, इजिप्ट मिस्र में। फ्रा एंजेलिको किस शैली का चित्रकार है? तो फ्रा एंजेलिको थे पुनर्जागरण काल के अर्ली रिनेसा आर्टिस्ट हैं। निम्न में से कौन सी सांद्रो बोत्तिचेली का प्रसिद्ध चित्र है? तो बोत्तिचेली के सबसे फेमस पेंटिंग वीनस का जन्म, जिसे बोलते हैं द बर्थ ऑफ वीनस। द बर्थ ऑफ वीनस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इनकी पेंटिंग है प्राइमावेरा। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइमावेरा क्या है? तो प्राइमावेरा एक पेंटिंग है सांद्रो बोत्तिचेली की।
एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की? एशियाई कला के कोकुजा ओकास्का। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली यक्षी स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित की गई? तो ये यक्षी मूर्ति है, राम किंकर बैज ने बनाया है। और किस में बनी है, किस माध्यम में? तो ये पाषाण में बनी है, पत्थर में। सत्यजीत रॉय की फिल्म द इनर आइज किसके जीवन पर आधारित है? तो द इनर आइज विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित है। बेंजाइटिन कला की विशेषता है मोज़ैक भित्ति चित्र। मिस्र की कला शैली का किस अवधारणा से संबंध है? तो मिस्र का आत्माओं से, क्योंकि वो आत्माओं पे बिलीव करते थे ना कि आफ्टर डेथ भी एक लाइफ होती है। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? जयपुर पर। जयपुर शैली राजस्थान का एक पार्ट है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा हुई है? तो यहाँ रस की बात पूछ रही है कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण में टोटल कितने रस हैं? तो 9 रस। और 9वां रस जो है उसको शांत रस कहते हैं। शांत रस की खोज अभिनव गुप्त ने की थी। और जो टोटल 8 रस है, 8 रस की खोज किसने की थी? तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में। रविन्द्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहली प्रदर्शनी कब लगी थी? 1930 में। कहाँ पर लगी थी? तो पेरिस में। गैलरी का नाम था पिगाल आर्ट गैलरी। पिगाल आर्ट गैलरी में 1930 में लगी थी पहली प्रदर्शनी, पेरिस में। किस स्थापत्यविद में शहीद स्मृति का निर्माण किया गया? तो शहीद स्मृति मार्टिन्स मेमोरियल किसने बनाया था? देवी प्रसाद रॉय चौधरी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस कलाकार की कृतियां तैलीकृत की गई? मतलब ऑयल कलर में 20वीं शताब्दी में किस आर्टिस्ट ने काम किया? तो राजा आर्टिस्ट हैं राजा रवि वर्मा। और इनको ऑयल कलर का जन्मदाता भी माना जाता है कि फाउंडर ऑफ ऑयल कलर कौन है? तो राजा रवि वर्मा। कारखाना शब्द किस चित्र शैली से संबंधित है? तो कारखाना बोलते हैं जहाँ पर पेंटिंग बनाई जाती है। तो मुगल काल में मिनिएचर शैली में बोला जाता था। निम्नलिखित में से मुगल चित्रकार का नाम बताएं। तो मुगल चित्रकार थे उस्ताद मंसूर। किसके काल में बनाया था इन्होंने? ये पक्षी चित्र के लिए फेमस थे, जहांगीर के काल के हैं। पक्षी चित्रकार जहांगीर के काल के उस्ताद मंसूर। बनी ठनी का चित्र किस स्कूल से संबंधित है? बनी ठनी किशनगढ़ में बनाई गई। और आर्टिस्ट कौन थे? तो आर्टिस्ट निहाल चंद्र। निहाल चंद्र को नगरीदास के नाम से भी जाना जाता है। और किस राजा के अंडर में बनाया था इन्होंने? तो राजा सावन सिंह थे। कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता है? तो हंटिंग सीन से रिलेटेड, मतलब शिकार दृश्य। कोटा स्कूल। पांडुलिपि चित्र बनाए गए हैं। तो पांडुलिपि चित्र बनाए गए हैं पाल शैली में ताड़पत्र पर। और इसका साइज होता था ताड़पत्र का कुछ इस तरह, स्क्रॉल टाइप। और साइज बताते हैं 22 1/2 चौड़ा लंबाई होती थी और चौड़ाई होती थी 2 1/2। और अंदर ये अपने भगवान बनाते थे बुद्धा को, और साइड साइड में देवनागरी और पाली भाषा में लेख लिखा करते थे। फ्रेस्को ब्यूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यथा, देख लेते हैं। तो फ्रेस्को ब्यूनो गीली भित्ति पर लगाई जाती है। तो विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज प्रकृति रूप से प्राप्त रंग लगाना ब्यूनो प्रविधि कहलाती। जातक कथाएं आधारित हैं। तो जातक कथाएं बुद्ध के जीवन पर। और टोटल कितनी जातक कथाएं होती हैं? 547 जातक कथाएं होती हैं। गीत गोविंद के लेखक हैं। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने, मतलब पाश्चात्य वेस्टर्न आर्ट की बात हो रही है, साहित्य विषयों से
निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया 20वीं शताब्दी में। अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई है? वाकाटाका के काल में। यूरोप चित्रकला में पुनरुत्थान से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? पुनरुत्थान कला के प्रयोग केवल गिरजाघरों व भित्तियों को चित्रण करने के लिए ही नहीं किया गया। सेकंड वाला। माइकल एंजेलो, तो माइकल एंजेलो की पेंटिंग है क्रिएशन ऑफ आदम, क्रिएशन ऑफ ईवा, तो ये वाली सही हो जाएगी, आदम की उत्पत्ति। लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग है मोनालिसा। राफेल की पेंटिंग है द सिस्टाइन मैडोना। और रैम्ब्रा की पेंटिंग है चित्रकार और उसकी प्रथम पत्नी। प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर क्वेश्चन सी राइट होगा। असत्य की बात हो रही है इसलिए क्योंकि वहाँ पर दमक चमकीले रंग का यूज़ नहीं हुआ है। राजस्थानी, पहाड़ी, इन सब स्कूल्स में ब्राइट कलर्स यूज़ किए गए हैं और यहाँ प्रागैतिहासिक काल में डल कलर्स का यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल गेरू, रामरज, खड़िया, इन सब। निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है? तो यहाँ पर लैंडस्केप की बात हो रही है तो कोरो है। तो पोटैटो ईटर्स बनाए थे वैन गॉग। पटना कला शैली का विकास किन दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ? यूरोपीय और भारतीय, इंडियन यूरोपियन शैली से हुआ। पटना शैली की खोज हुई थी 1943 ईस्वी में, पीसी मानक ने किया। नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? पैब्लो पिकासो। बात कर लेते हैं कि ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड का टाइम क्या है। तो सबसे पहले ब्लू पीरियड चला था 1901 में, नीली अवधि, और गुलाबी का टाइम था 1905। 1901 से 1904 तक चला था ब्लू पीरियड। हेनरी मैटिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो हेनरी मैटिस थे फेविज्म आर्ट मूवमेंट से। फेविज्म आर्ट मूवमेंट चला कहाँ था? तो फ्रांस में। इसे वाइल्ड बीड्स के नेम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम है फेविज्म का वाइल्ड बीड्स। सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? सुमेरियन सभ्यता यूफ्रेटिस। सुमेरियन सभ्यता किसका पार्ट है? तो मेसोपोटामिया का। मेसोपोटामिया में कीलाक्षर लिपि का प्रयोग किया गया था, क्यूनिफॉर्म का। क्यूनिफॉर्म एक लिपि है, कीलाक्षर लिपि, उसका यूज किया गया था मेसोपोटामिया में। किस प्राचीन कला की वॉश चित्रकला प्रसिद्ध है? तो वॉश चित्रकला, वॉश पेंटिंग की बात नहीं हो रही है, इसकी बात हो रही है। वॉश जो मटका नहीं होता है, पोट्री, इस वॉश की बात हो रही है। तो ये ग्रीक। पार्थेनन स्थित है। पार्थेनन मंदिर है एथेंस में, देवी एथेना को समर्पित है और किस शैली का है? तो डोरिक शैली का है पार्थेनन मंदिर, और श्वेत संगमरमर से बनाया गया है। और जो यहाँ पे मूर्ति रखी गई है वो मूर्ति किसने बनाई है? तो आर्टिस्ट फिदियास ने। एथेना की मूर्ति आर्टिस्ट फिदियास बनाए थे। गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है? तो गियोटो है एक भित्ति चित्रकार, और किस आर्ट मूवमेंट के हैं? तो ये गौथिक काल के हैं। पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली? तो पुनर्जागरण काल रिनेसा आर्ट इटली में फली फूली। प्रगतिशील कला समूह की स्थापना हुई, तो पैक ग्रुप की बात हो रही है, मुंबई में चला था। टाइम क्या था पैक ग्रुप का? तो 1947, और फाउंडर थे FN सूजा, और मेंबर रहे हैं MF हुसैन, KH आरा, SH रजा। शाह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए, यह प्रविधि क्या है? तो शाह कलम की बात हो रही है। सो राइट आंसर, काले रंग से
चित्र को बनाना। फॉर एग्जाम्पल कोई इस तरह का कैनवस या पेपर होता था, उसमें ब्लैक कलर से पेंटिंग वगैरह बनाना, उसे ही स्याह कलम कहते थे। भित्ति म्यूरल किस भाषा से उत्पन्न होता है? तो म्यूरल अंग्रेजी भाषा का वर्ड है। सिस्टाइन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? आर्टिस्ट माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो हाई रेनेसां आर्टिस्ट हैं और ये पेंटर, स्कल्पचर और भित्ति चित्रकार तीनों थे। पुनर्जागरण कला शैली किस पर आधारित है? मानवीयता पर। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र द पासिंग ऑफ शाहजहां किस माध्यम में चित्रित किया गया? द पासिंग ऑफ शाहजहां इन्होंने गौश टेक्निक में बनाई है। भारत माता किसकी रचना है? भारत माता पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर बनाए थे। किस टेक्निक में? तो वॉश पेंटिंग बनाए थे। पेंटिंग को सीक्वेंस अरेंज करना है। अमृता शेरगिल की पेंटिंग द बनाना सेलर। नंदलाल बोस नटीर पूजा। अवनींद्रनाथ टैगोर उमर खयाम। विनोद बिहारी मुखर्जी मध्यकालीन संत। किस भारतीय चित्रशैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया? तो 3/4 भाग जैन शैली में किया गया है। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? पंडित यशोधरा के जयमंगला में। नियामतनामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? तो यह है पाक शास्त्र से संबंधित। और कहाँ पर चित्रित हुई है? मांडू में। कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाते हैं कि ये कहाँ पर संग्रहित है, तो ये इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है नियामतनामा। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो पाल स्कूल से लघु चित्र का स्टार्टिंग होता है। पाल शैली। बनाए कैसे जाते थे? तो ताड़पत्र पे छोटे छोटे। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्र कार्य किस टेक्निक में हुआ? वॉश टेक्निक में। मथुरा की बुद्ध प्रतिमा बनी थी, तो मथुरा की बुद्ध प्रतिमा बनाई गई थी लाल बलुआ पत्थर से, रेड सैंडस्टोन। गांधारा शैली मिश्रण है, ग्रीको रोमन या इंडो ग्रीक का मिश्रण है ये। यहाँ तो ग्रीको रोमन, कहीं इंडो ग्रीक भी करेक्ट होता है। और गांधारा शैली किसका पार्ट है? तो कुषाण काल, एक मतलब आर्ट मूवमेंट चला था कुषाण एज। कुषाण एज का 2 पार्ट्स था, एक था मथुरा और दूसरा था गांधारा। मथुरा में बलुआ पत्थर का यूज़ किया गया है और गांधारा में ग्रे चेस्ट पत्थर का यूज़ किया गया है। गांधारा में कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों एवं टेक्निक का समावेश अपने चित्रों में किया? तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म का पूछा जा रहा है, तो क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट में किया गया है पिकासो और ब्रॉक के थ्रू। एडवर्ड माने द्वारा शुरू की गई शैली कौन सी शैली? छाया प्रकाश और रंगों की बात हो रही है, तो एडवर्ड माने किस इज्म के थे? तो इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के थे। प्रभाववादी करेक्ट होगा। पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है, बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातत्विक संबंधित है? राखलदास बनर्जी। 1922 ईस्वी में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले थे, तो मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो जेरिको में मिले हैं। तर्क और मतलब दोनों में से बताना है, दोनों सही है, ये दोनों रॉन्ग है। फर्स्ट है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, तो पहला करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे, तो दूसरा है रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर होगा ए सही, लेकिन ख असत्य। क सही है और ख।
गौथिक कला के विकास में प्रमुख कारक कौन से थे? सी इज करेक्ट, कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना। सितनवासल बाग तथा मातांचेरी किस लिए प्रसिद्ध हैं? भित्ति चित्रों के लिए। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रों के नमूने मिलते हैं? भीमबेटका। भीमबेटका की खोज 1958 ईस्वी में हुई थी। प्रोफेसर वी.एस. वाकड़कर ने खोज किए थे। एरिग्नेशियन एवं मैगडेलियन शब्दावली किस संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं? तो ये पूर्व ऐतिहासिक काल के बारे में बात हो रही है और इसे डिवाइडेशन 4 पार्ट्स था। 2 पार्ट्स में एरिग्नेशियन, पेरिग्नेशियन, मैगडेलियन और सैलिट्रेशियन को पार्ट्स में डिवाइड किसने किया? तो हेनरी ब्रूएल ने इस इज्म को 4 पार्ट से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक एरिग्नेशियन, दूसरा मैगडेलियन युग। मैच द फॉलोइंग्स क्वेश्चन है। तो कबरा पहाड़ रायगढ़ में है। कोबर पहाड़ मिर्ज़ापुर में है। आदमगढ़ होशंगाबाद में है और चक्रधरपुर झारखंड में है। स्टोनहेंज अवस्थित है। स्टोनहेंज ग्रेट ब्रिटेन में है। एक पाषाण स्थापत्य है, कुछ इस तरह से 3 पत्थर को रख करके बनाया गया है स्टोनहेंज। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? नियोलिथिक एज की। टोटल यहाँ पर 600 गुफा है भीमबेटका में। वी.एस. वाकड़कर ने खोज की थी 1958 में और 275 चित्र मिले हैं इस गुफा से। और इस गुफा को कितने स्तर में डिवाइड किया गया है? 2 स्तर में। पहले स्तर में नॉर्मल जानवरों की पेंटिंग्स बनाई गई है, दूसरे स्तर में जानवरों को ह्यूमन बीइंग के साथ रिप्रेजेंट किया गया है।